नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार का वीडियो जारी कर तेजस्वी यादव के उस दावे को सच बताने की कोशिश की जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के सामने गिड़गिड़ाए थे। तेजस्वी के वार पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार हुआ है। जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर राजनीति के स्तर को गिराने का आरोप लगाया है। ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक। ये तो माफी वीरों के साथ है ही है। नीतीश कुमार को आरजेडी से अलग हुए 7 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन आरजेडी की सुई अब भी नीतीश पर ही अटकी है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर 2022 का एक वीडियो वायरल हुआ। बताने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिले हैं। अब आरजेडी की ओर से ऑफिशियली एक वीडियो जारी किया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से क्षमा मांग रहे हैं। आज का मुख्य विषय है नीतीश कुमार, आप झुके हो, गिड़गिड़ाए हो, माफी मांगे हो, एक बार नहीं अनेकों बार, और आपको संरक्षण राष्ट्रीय जनता दल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरजेडी ने यह वीडियो क्यों जारी किया, तो वो भी जानिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनके पास नीतीश कुमार का गिड़गिड़ाते हुए वीडियो है। इस पर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी। जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, तो गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक। अब आरजेडी की ओर से वीडियो जारी कर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की गई है। सवाल है कि बिहार में राजनीति का यह कैसा चलन शुरू हुआ है? क्या किसी के अभिवादन पर भी सियासत होगी? अपनों से बड़ों के सामने हाथ जोड़ना गिड़गिड़ाना है। ये तो माफी वीरों के साथ है ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण। चलिए, मसला कुछ ऐसा ही था। प्रोफेसर सुहेली मेहता, लेकिन देखिए प्रवक्ता बीजेपी से हाथ मत जोड़िएगा, नहीं फिर देखिए कोई दूसरा कोई मतलब निकाल लेगा, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग का अभिवादन कर रहे हैं आम जनता का कि इस प्रोग्राम में हम आए हैं और इस प्रोग्राम में अपनी बात को कहने का मौका दिया जा रहा है। तो प्रोफेसर सुहेली मेहता या फिर अरविंद निषाद, एजाज अहमद, अगर ये हाथ जोड़ते हैं तो वो वाला मतलब मत निकालिएगा जो इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से निकाला जा रहा है। कल की तारीख में इसे भी कोई दिखा देगा और कहेगा कि देखिए विवेक जी के सामने हाथ जोड़े थे। नहीं भाई, ऐसा नहीं। ये आम जनता के प्रति जो स्नेह है, जो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्हें आम जनता चलाती है अपने वोटों से, तो भाई उनके लिए सब होता है। बाकी अब मतलब वाली बात करते हैं। तो प्रोफेसर सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से बहुत स्वागत है, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से और डॉक्टर संजय कुमार को हमने बुलावा भेजा है। तो एक बार फिर चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जरा एजाज अहमद के पास आएंगे। एजाज अहमद साहब, अभिवादन वाली बात हमें याद है, बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं जब इस डिबेट में इस डायस पर रहते हैं। पता नहीं इसका क्या असर है कि जब भी हम यहां पर खड़े होते हैं तो बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, इनपुट्स आने लगते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने चाहे वो प्रधानमंत्री का अभिवादन किया हो, झुककर प्रणाम किया हो, तब भी एक अलग मतलब निकला कि नहीं तो चले थे पैर छूने के लिए। इस बार भी पीछे मुड़कर, अगर ठीक है लालू प्रसाद बड़े हैं, बड़े भाई हमेशा कहते आए हैं, तो ऐसे में अगर उनकी तरफ हाथ जोड़कर इशारा किया तब बोलिए इसका क्या मतलब है? नीतीश कुमार किसी प्रोग्राम में जाते हैं और उस प्रोग्राम में मंच पर डीएम साहब बैठे होते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं कि हे भाई काम करवा दीजिएगा, हमने जनता के सामने डेडलाइन डाल दिया है कि इतने महीने में इतने बजे तक काम हो जाएगा, आप प्लीज काम कर लीजिएगा, बोलिएगा तो पैरवा छू लेंगे, है ना? तो अलग अलग संदर्भ, अलग अलग मतलब। ये जो वीडियो जारी किया गया, इसका संदर्भ क्या है, इसका मतलब क्या है, और क्या सही मायने में पॉलिटिक्स का जो लेवल है इतना नीचा हो सकता है क्या? विवेक जी, सबसे पहले तो अभी आपने जो कहा कि जो जनता को अभिवादन कर रहे हैं उसको भी आप हमसे जोड़ करके मत देखिएगा। देखिए, आप कुर्सी से चिपके रहने के लिए या कुर्सी बनाए रखने के लिए अगर इधर उधर कीजिएगा और फिर जाके हाथ जोड़िएगा और गिड़गिड़ाइएगा तो आपके संदर्भ में लोग उसी तरह से बातें कहेंगे
जिस तरह से बातें आज अच्छा, ये सामने मुझे आई। समझ में नहीं आ रही, ये गिड़गिड़ाना कैसा होता है? आप समझा दीजिए। गिड़गिड़ाने वाली क्या आवाज कुछ अलग होती है, मतलब बॉडी हिलने लगती है, होता क्या है ये बताइए जरा, तब हम उस अच्छा, पिक्चर को, जो पिक्चर आपने दिखाई उसको हम तब जोड़ पाएंगे। अच्छा, ये बात मैं पूछना चाहता हूं, जेपी नड्डा साहब ने जब कहा था कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए, छोटी पार्टियों को समाप्त कर देना चाहिए, और आरसीपी को माध्यम बना करके किस तरह से राजनीति जनता दल यूनाइटेड के अंदर हो रही थी और किस तरह से सत्ता परिवर्तन का, सत्ता पलटने का खेल भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के अंदर ही कर रही थी, ये बताने की आवश्यकता है क्या? उसके बाद नीतीश कुमार जी लालू जी के पास, श्रीमती राबड़ी देवी जी के पास और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास गए जब विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी, और वहां पर उन्होंने जिस तरह से, सब लोग देख रहे हैं, फुटेज झूठ नहीं बोलता है और फुटेज में सारी बातें हैं, ये स्पष्ट रूप से पहले तो ये लोग मानते ही नहीं थे, चैलेंज पर चैलेंज कर रहे थे, और चैलेंज करने वाले तो लोगों हम को पता नहीं, नहीं तो था ये तो आप कि कह रहे हैं हमारे ना, नेता, ये तो आरजेडी कह रही है ना, चैलेंज वाली नहीं, बात तो ठीक है, चैलेंज वाली बात तो होगी ना, किन्हीं के नेता के प्रति अगर आप इस तरीके से बात कहेंगे तो चैलेंज करेंगे, कुछ लाके दिखाइए, आप लाकर दिखा दिए। आप हमें जरा बताइए, आम जनता कैसे माने, जरा उसे परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए कि नीतीश कुमार पीछे मुड़कर राबड़ी देवी या फिर लालू प्रसाद जो उनसे बड़े थे उनका अभिवादन उन्होंने किया, अब इसका गलत मैसेज, गलत मतलब क्यों निकालना भाई? अभिवादन अलग चीज होता है। हाँ। अभिवादन को भी लोग समझते हैं, और सत्ता बचाने के लिए या सत्ता में ये तो बने आप रहने जोड़ के रहे लिए, हैं कि सत्ता बचाने के लिए। नहीं, ये हम क्या जोड़ रहे हैं, ये तो पूरा बिहार की जनता बताती है, पूरे बिहार की जनता को पता है। तो हम थोड़ी इंग्लैंड से आए, हम भी तो बिहार की किस जनता तरह की है। राजनीति, नहीं, आप बिहार की जनता नहीं है, आप संदर्भों को अपने हिसाब से नहीं, कहीं ना देखिए, कहीं इस प्रस्तुत मामले में करके, नहीं, इस मामले में तो प्रस्तुत नहीं, करके, निष्पक्ष देखिए, हमारी जो प्रस्तुत भूमिका है करके यहाँ पर, सच और सच्चाई हमारी से, जो भूमिका सच है और सच्चाई उन से सारे मुंह मोड़ना बिहार चाहते हैं। वासियों के सवालों को लेकर हम सामने आते हैं। अगर आपने पूरे बिहार को, ठीक है आपकी पॉलिटिक्स है, पूरे बिहार की पॉलिटिक्स करते हैं, नहीं, विवेक लेकिन जी, हमारा ये विवेक कहना जी, है कि उसमें कोई ऐसा चीज बताइए हमें, उस वीडियो में कुछ अच्छा, तो ये- ऐसा बताइए। अच्छा, इसका वीडियो क्या है, इसका ऑडियो पूरा क्लियर है क्या? सब क्लियर है, सब नहीं, क्लियर है, ये थोड़ा म्यूटेड लगता है मुझे। देखने वाले का नजरिया क्लियर नहीं है, इसी कारण से इस तरह का सवाल खड़ा अरविंद किया जा निषाद रहा के है। पास सब आते कुछ हैं, clear प्रवक्ता है। जेडीयू से। एक मिनट भाई साहब, अरविंद निषाद, ये पूरा वीडियो आपने देखा जो इन्होंने दिखाने की कोशिश की, 3-4 संदर्भ तो हमने ही जोड़ दिए, कब कब क्या हुआ। जेपी नड्डा की बात, उस पर डिबेट हो चुकी, कभी डिबेट उस पर हो चुकी है, और कई बार इस बात को हमने सामने लाया, किस संदर्भ में कहा उस विषय को हम नहीं रखते। आज जो बात है उस वीडियो पर है, उसी पर हम फोकस करते हैं। अरविंद निषाद, हमें जरा बताइए, उस वीडियो को जब आपने देखा, पूरा क्लियर था, पूरी आवाज क्लियर थी, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? देखिए, राजनीति में अभिवादन करना एक दूसरे का, यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता रही है, आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। पहली बार जब लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री 1990 में बन रहे थे, तो उस समय चाणक्य के रूप में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने ही उनको मुख्यमंत्री के गद्दी पर आसीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पूरा बिहार जानता है। फिर मैं अभी एक सप्ताह पहले के वीडियो, आपने भी अपने इंट्रो में बताया, एक सप्ताह पहले का वीडियो आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल समर्थकों का किस प्रकार से पुराना वीडियो राजद चला रहा था कि लालू जी से मिलने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आए हैं उनके घर पर, जबकि यह वीडियो 2022 का था। यह राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी आदत है। 10 अगस्त 2022 को उप मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण तेजस्वी यादव जी ने लिया। मंच पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। इसको हम लोग किस नजरिए से देखेंगे? एक नहीं, कई अवसरों पर उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लिया, अपने जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद लिया। ये तो हमारी क्या गिड़गिड़ा रहे थे क्या? लेकिन विवेक जी जवाब ले लीजिएगा। हाँ, जवाब लेंगे, आ रहे हैं। हाँ ठीक। अब आगे मैं अब आगे बता रहा हूं। 15 मई 2024 को तेजस्वी यादव ने पुनः कहा कि चाचा के लिए दरवाजा खुला है। हम लोग कोई आवेदन देने गए थे क्या कि दरवाजा खोले रखिए, दरवाजा बंद रखिए? तीसरी बात, हमारे नेता, हमारी पार्टी पिछले 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी हैं और लीडिंग पार्टनर के रूप में जेडीयू है।
हमारे साथ लोग आते हैं, मैं किसी के साथ नहीं जाता हूं, मैं अपनी नीतियों से कोई समझौता नहीं करता हूं। 2015 में 2015 में 7 निश्चय योजना कार्यक्रम लागू हुआ था। आज तक 7 निश्चय योजना पार्ट 2 हमारा चल रहा है। आइए जगदा बाबू क्या बोलेंगे। जगदा बाबू बगुला भगत की भूमिका में है। जगदा बाबू को 1990 में एक दारोगा खोज रहा था, ये भागे भागे फिरे चल रहे थे। ठीक है, जो 2015 की बात है उससे पहले आरजेडी का जो अस्तित्व है और कैसे मजबूत होता है, आरजेडी फिर से मेन फ्रेम में कैसे आती है, इस पर ये सभी लोग जानते हैं। आज का विषय नहीं, हम विषय पर रहेंगे। हम विषय देखिए, नहीं व्यक्तिगत नहीं होना है अरविंद बाबू, व्यक्तिगत मत होइए। अरविंद हाँ नहीं ठीक है, हम समझा देते हैं। एजाज अहमद हम समझा देते हैं। एक मिनट आपकी नहीं है, ठीक है राजनीति में बगुला भगत नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, बगुला भगत ये बिहार में तो बोलते ही हैं भाई, जो बिल्कुल सीधा होता है और बिल्कुल जो सीधा होता है और बहुत ही सहज होता है उसे बगुला भगत ही कहते हैं। बिहार में तो कहते हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेशन में जीने वाले लोग हैं। नहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं, इससे विषयांतर मत होइए। एजाज अहमद, अरविंद निषाद, अगर आप यहाँ चुप रहेंगे, एक फ्रेम हटाइए, अरविंद निषाद का फ्रेम हटाइए। इस तरह का दृष्टिकोण, अच्छा ठीक है, दृष्टिकोण नहीं, आप अपना कोण समझा देंगे। एक मिनट आप ट्रैक पर रहिएगा तो हम आपसे बात करेंगे। एजाज अहमद, अगर आप ट्रैक पर रहिएगा तो हम आपसे बात करेंगे। नहीं अगर आप ट्रैक पर नहीं, ये गड़बड़ है, ऐसे डिबेट नहीं। अरविंद निषाद मैंने आपको कहा नहीं, शांत रहिए, एक मिनट। और अपने पिता ठीक है, चलिए अभी आप लोग को हटाते हैं। तो जिस भाषा का मैं तो आपके पास आया था जवाब के लिए। एजाज अहमद, मैं जवाब के लिए आया था। ठीक है, सुन लीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ 30 सेकंड से अधिक नहीं दूंगा। 30 सेकंड में आप बताइए, 30 सेकंड में आप बताइए। आप अपने मतलब से अपने तरीके से अगर चीजों को समझेंगे और ये थोपते हुए कि बिहार की जनता इसे ऐसे देख रही है तो हमारे चश्मे में क्या धूल पड़ी हुई। विवेक जी ये हमारा चश्मा नहीं है। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता के सामने सफाई देने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी राजनीतिक तारीफ पर फिर से हमला करने जा रही है। इसीलिए ये सफाई पर सफाई दे रहे हैं और इनका सफाई देना स्पष्ट करता है कि इनकी राजनीतिक पूरी तरह से अस्तित्व विहीन करने के लिए उसी तरह का प्रयोग 2014 में भारतीय जनता पार्टी। प्रोफेसर सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर सुहेली मेहता, दोस्ती जब नहीं रही, अब आरजेडी को नीतीश कुमार से क्या चाहिए। हमें एक बात समझ में आती है कि जब बीजेपी से जेडीयू अलग होती है, समय आ गया है। सुनिए, जब बीजेपी से जेडीयू अलग हुई, उसके बाद संदर्भ ऐसा आया कि आरजेडी से जेडीयू अलग हुई। लेकिन अभी मसला ये है कि आरजेडी से जब जेडीयू अलग हुई, मैं तारीख नहीं बता दूं, एक मिनट पहली बार म्यूट कर दीजिए। एजाज साहब को जरा म्यूट कीजिए। हाँ एजाज साहब, ऐसा नहीं चलेगा ना, ये थोड़ी ये आंदोलन वाली जगह है। नहीं एक मिनट अरविंद भाई, आप भी शांत रहिए। अरविंद भाई नहीं ये समझ, अरे भाई रुकिए तो, बीजेपी के पास जाने दीजिए, अभी तो हमने शुरू किया है। नीतीश जी अब समय आ गया है, आप खुश करते रहिए नीतीश बाबू को, आप यहीं से बोलकर। अरे भाई उसके लिए कई मंच होंगे ना, वहां से कीजिए ना। रुकिए, दूसरे का मत छीनिए टाइम। प्रोफेसर सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से। प्रोफेसर सुहेली मेहता, यह संदर्भ तब आता है और हम यहां पर दोनों पार्टियों से अलगाव की बात करते हैं, खासकर जेडीयू की। आरजेडी से जब जेडीयू अलग होती है उसके बाद से बहुत ही कंट्रोल तरीके से तेजस्वी पेश आते हैं, तेजस्वी बेहद सहज होते हैं। जब नीतीश कुमार का नाम आता है बहुत ही बढ़िया तरीके से मंजे हुए और परिपक्व राजनेता की तरह बोलते हैं, सधे शब्दों के साथ। जब से लालू प्रसाद मुंबई अपने इलाज को जा रहे थे, उस वक्त लालू प्रसाद ने जो जवाब दिया, उस दिन से लेकर अभी तक जो चीजें हो रही हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है भीतर जो है किसी बात पर सहमति नहीं बनी, और जब देख लिया गया कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद शुरू हो गया ये जो जुबानी तौर पर जो धुलाई होती है वो शुरू हो गई। क्या आप बीजेपी से कैसे देख रही है? देखिए, बात यह है कि नेचर और सिग्नेचर ये तो नहीं बदलता है। अब तेजस्वी जी सत्ता के लोभ में भले उस दिन से अपना सोच रहे होंगे कि किसी तरह नियंत्रण में रहकर और बात किया जाए, तो इससे क्या बिहार की जनता इनको नहीं जानती है क्या? किस तरह की भाषा का प्रयोग ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए सदन से लेकर और सदन तक किए हैं। तो इसलिए इनकी जो सच्चाई है और इनका जो एक्चुअल नेचर है वो तो समझ में आ ही जाता है।
अब उनको ऐसा लग रहा होगा जिस तरह का ये लोग और जिस तरह से सरकार में आने के लिए जिस तरह की एक्टिविटी ये लोग करते हैं, आज के डेट में क्या है इनके साथ यही है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। जब कुछ नहीं कहीं हो रहा है तो ये वीडियो दिखा रहे हैं। क्या वीडियो दिखा रहे हैं भाई? ये तो बिहार का क्या पूरे देश का संस्कार है। और पॉलिटिक्स में तो किसी को भी लोग प्रणाम करता है, क्योंकि ये जनता के बीच के लोग होते हैं। साधारण से साधारण आदमी को भी लोग प्रणाम करता है और ये यही राजनीतिज्ञों का संस्कार है। आप छोटे हो, बड़ो हो, उम्र में भी छोटे हो तो भी लोग उनको प्रणाम करते हैं। जब जनता के बीच चुनाव में जाते हैं, चाहे ऐसे भी जाते हैं। ये विवादन का तरीका है। इसको ये लोग इस तरह से पॉलिटिकल और इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाकर और पेश करते हैं, तो ये तो शर्मनाक बात है। प्रोफेसर सुहेली मेहता इस सब समझते हैं और अच्छे तरीके से। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ पहुंचे हैं। डॉक्टर संजय कुमार का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर संजय, हमने तभी से शुरू किया था कि जितने लोग आते हैं, देखिए आपने भी हाथ जोड़ ही लिया। ये हाथ जोड़ने की जो तरीका है, ये पूरे बिहार का अभिवादन है, लेकिन उसे जो एंगल दिया जा रहा है, जो पेश किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मुद्दों से कोसों दूर है, मीलों दूर है, जिसका कोई वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जो पात्र हैं वो अपने अपने तरीके से इसे भुना रहे हैं। आज जो आरजेडी की तरफ से जो वीडियो जारी हुआ, उस पर हम आपका रिएक्शन चाहेंगे। और आखिर क्या लालसा रह गई है? अब तक चुप रहने वाले, अपनी वाणी को गांधारी के आंखों पर लगी पट्टी से ढकने वाले तेजस्वी यादव को क्या जरूरत आन पड़ी कि जब से लालू प्रसाद मुंबई इलाज कराने गए, तब से लेकर अब तक सिर्फ वार ही वार हो रहे हैं और तरह तरह की बातें आरजेडी की तरफ से हो रही हैं। देखिए, आरजेडी नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के पब्लिक में इनको कटघरे में खड़ा करना चाहती है कि देखिए ये विश्वसनीय अब नहीं रह गए हैं। लेकिन राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन हो, उसमें निजी मुलाकात, सामाजिक मुलाकात और सार्वजनिक मुलाकात सबकी तो जगह होती है। और रह गई बात कि इससे बिहार का क्या भला होने वाला है। जब नीतीश कुमार जी ने हाउस में पब्लिक प्लेटफॉर्म से जब भी गठबंधन बदला, तो गठबंधन बदलने के बाद उन्होंने चीजों को स्पष्ट किया, अपने तरीके से स्पष्ट किया। बिल्कुल। और नीतीश कुमार लंबे दिनों से 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री हैं। सार्वजनिक जीवन में सूचिता के लिए नीतीश कुमार को बताने की जरूरत नहीं है कि वो गिड़गिड़ाने वाले व्यक्ति हैं कि गिड़गिड़ाने वाले नहीं हैं। लेकिन बतौर एक विपक्षी पार्टी के तौर पर, मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर राजद क्या मैसेज देना चाह रही है? इससे आप मुद्दों पर घेरिए न सरकार को, सत्ता को। आप गवर्नेंस पर घेरते नहीं हैं, इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर आप इनको घेरते नहीं हैं। आप इनके जो लोगों का जो बार बार मैंडेट इनको मिलता है, चाहे जिस गठबंधन में हो, उस पर आप घेरते नहीं हैं। तो निजी मुलाकात, निजी बात, और उस कमरे में किनके विधायक थे? आरजेडी के विधायक थे। अब उनके सामने ये गिड़गिड़ा रहे थे कि नहीं गिड़गिड़ा रहे थे? और बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि बड़प्पन तो माना जाता है कि जब वो नीतीश कुमार बड़ा होकर के भी अगर उस अंदाज में ही कह रहे थे, ये कौन कहने वाले, किनके सब थे कि हमारे साथ फिर मुख्यमंत्री जी आए हैं, चूंकि समाजवादी धारा की जो है वो एक जगह पुनर्मिलन हुआ है। ये तो गवर्नर हाउस में जिन्होंने बोला पत्रकारों के सामने, तेजस्वी जी ने सबके सामने सार्वजनिक किया था। तो निजी मुलाकात और निजी बातों के माध्यम से आप लोकतंत्र का क्षरण मत कीजिए। भावी पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो मानता हूं कि राजनीति का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। और उस लेवल में कौन व्यक्ति कौन परिस्थिति में कहां गए, कहां आए, क्या बिहार की जनता जानती नहीं है क्या? इससे क्या हो जाएगा? पलायन रुक जाएगा बिहार का, रोजगार मिल जाएगा बच्चों को, एक विजन मिल जाएगा बिहारियों को कि कौन गिड़गिड़ा रहे थे और कौन उनको देख रहे थे मुस्कुराते हुए कि कैसे गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास जगह मांगने आए हैं। इससे क्या हो जाएगा? डॉक्टर संजय, मौका मिला, आप जानना चाह रहे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं, आप अपने अनुभवों से जरा बताइए, गिड़गिड़ाता हुआ व्यक्ति का पोस्चर क्या होता है? क्या उसकी आवाज बदल जाती है? होता क्या है? मैं तो मानता हूं विनम्रता को अगर आप गिड़गिड़ाना कहिएगा, पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति उस अंदाज में हमेशा विनम्र भाव में कहीं खड़ा रहता है, मैं इसको गिड़गिड़ाना कहीं नहीं सकता हूं। और मैं कह रहा हूं कि जब आपके गठबंधन में ही चले गए, उनके साथ आप डिप्टी सीएम बन गए, फिर इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिहार के आम आवाम के बीच में कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए आज की डिबेट खत्म करते हैं। कोई मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन आप मुद्दों पर आइए। डॉक्टर संजय भी यही कह रहे हैं
रहे हैं कि मेन मुद्दों से इससे होगा क्या, इससे होना जाना क्या है। क्या पलायन रुक जाएगा, जो रोजगार की जो देने की गति है या रोजगार नहीं मिलने की गति है उसमें सुधार हो जाएगा, होगा क्या, किसी के अभिवादन से, किसी के अभिवादन ना करने से होता क्या है। जिसके मन में सम्मान होगा, अपने सम्मान को दिखाने के लिए जिन बातों का सहारा लेता है, जिस तरीके का सहारा लेता है, वही तो अभिवादन कहलाता है। और ऐसे में नीतीश कुमार की उस वीडियो को दिखा करके कुछ एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, जो अभी दिखने में लगता है। हालांकि ये नूरा कुश्ती है, कभी वो दिखाएंगे, कभी हम दिखाएंगे, और देखते देखते जनता जो है वो थक जाएगी और कहेगी कि इस बार भी मूर्ख बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया।